हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का शब्दार्थ देखेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ। इस पाठ की व्याख्या हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम देखेंगे इस कविता के कठिन शब्दों के अर्थ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये पाठ एक आज़ादी के समय, आज़ादी नहीं गुलामी के समय लिखी गई है कि जिस समय हमारा देश गुलाम था। तो इस कविता के माध्यम से कवि जो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं, उन्होंने गुलामी की बेड़ियों के बारे में उसका वर्णन एक पक्षी से संबंधित किया है कि जिस तरह आज़ादी सभी को प्यारी है, एक पक्षी को भी यदि बंद कर दिया जाए तो वो व्याकुल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उसकी सारी उम्मीदें, सारे अरमान सब बंद हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार व्यक्ति तो कैसे बर्दाश्त करे, व्यक्ति को भी, आदमी को भी कैसे अच्छी लगे गुलामी। तो उसी का वर्णन उन्होंने कविता के माध्यम से किया है। तो इस पाठ की व्याख्या तो हमने कर ली है। आज हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ को जान लेते हैं। पंछी, पंछी, पक्षी यानी कि पक्षी, ठीक है। पिंजरबंद, पिंजरबंद अर्थात पिंजरे में बंद। पिंजर अर्थात पिंजरा और बंध मतलब उसमें बंधा हुआ। कनक तीलियों माने सोने का जो पिंजरा होता है, ठीक है, सोने का पिंजरा हो गया। फिर है पुलकित। पुलकित का अर्थ होता है प्रसन्नता, हर्ष, प्रेम। कटुक निबोरी, कटुक का अर्थ होता है कड़वा, निबोरी का अर्थ होता है नीम का फल, मतलब कड़वा नीम का फल। कनक कटोरी का अर्थ होता है सोने की कटोरी। स्वर्ण श्रृंखला अर्थात सोने की आकृति वाला, आकृति जैसा कि एक झुंड, मतलब सोने की श्रृंखला, सोने की तरह बना हुआ, जैसे सोने की का जो भी है वो एक कड़ी जो है उसकी एक दूसरे से जुड़ी रहती है। तो उसी तरह स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की आकृति से बना हुआ झुंड कवि ने पक्षियों के माध्यम से इसे बताया है। इसके बाद आता है गति अर्थात रफ्तार। फुनगी अर्थात किसी पेड़ की शाखा या फिर डाली का अंतिम छोर। जब जो कोई भी पौधा है, कोई भी पेड़ पौधा जो है, उसकी किसी एक डाली का सबसे अंतिम छोर, मतलब जहाँ पे वो डाली ख़त्म होती है, उस छोर को फुनगी कहा जाता है। इसके बाद आता है अरमान अर्थात इच्छा। फिर है नील गगन अर्थात नीला आसमान। सीमा अर्थात छोर, मतलब एक किनारा। तारक अनार अर्थात तारों का झुंड। आसमान में जो तारे हैं उसके बारे में बताया गया है। जिस तरह से इस कविता में लिखा है कवि ने कि चुगते तारक अनार के दाने, अर्थात चिड़ियों के अरमान थे कि वो आसमान में जो तारे, चमकते हुए तारे फैले हुए हैं, उसे भी वो चुग ले, अर्थात उसे भी वो अपने होठों से वो पकड़ ले। तो तारक अनार अर्थात तारों का झुंड। सीमाहीन अर्थात जिसकी सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। क्षितिज, क्षितिज का अर्थ है जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई दे, है ना। आप कहीं भी देखो, यदि आप खुले आसमान में देखो तो लगेगा कि आसमान जो है वो एक गोल आकृति में नीचे की ओर झुकता जा रहा है और वो छोर जो है वो धरती से लगता है जुड़ा है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसे जो है, जो प्रतीत होता है कि आसमान और धरती एक छोर पर मिल रहे हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। फिर है होड़ा होड़ी अर्थात मुकाबला, अर्थात एक अपनी धुन में अपने अरमान को पूरे करने के लिए जो एक
होड़ मची है, मैं सभी अपने अरमान को पूरा करना चाहते हैं और उस अरमान को पूरा करने के लिए वो अपनी दौड़ लगाए हुए हैं। और वो दौड़ के को ही क्या है, दौड़ जो है कि हम पहले अपनी अरमान पूरे कर लें तो हम कर लें, तो ये हुआ मुकाबला, जिसे होड़ा होड़ी कहा गया है, जो कि सभी दौड़ लगाए हुए हैं। नीर, नीर का अर्थ होता है घोंसला। आश्रय का अर्थ होता है सहारा या रहने की जगह। छिन्न भिन्न अर्थात टुकड़े टुकड़े कर देना या बिखेर देना। आकुल का अर्थ होता है स्वतंत्र, बिना रोक टोक के। विघ्न अर्थात बाधा, रुकावट। तनती मतलब फूलती। चुगते अर्थात पक्षियों के खाने का तरीका। पक्षी क्या है, अपनी जो है भोजन के लिए दाने चुगते हैं, अर्थात चुग के अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के एकत्रित करते हैं, तो उसे चुगना कहते हैं। तो पक्षियों के खाने का तरीका यानी पकड़ने के तरीके। फिर है तरु अर्थात वृक्ष। टहनी अर्थात वृक्ष की शाखा। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ, शब्दार्थ जिसे कहते हैं। इन शब्दार्थ के से आप पाठ को अच्छे से समझ सकते हो और हर एक जो शब्द है उसका जब अर्थ आप जान लोगे तो ये कविता जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये है पाठ के कठिन शब्दों के कुछ अर्थ। धन्यवाद।